वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। तो हम लोग बात कर रहे थे एफएम जनरेशन की। आज हम लोग बात करेंगे उसके सेकेंड मेथड पे, इनडायरेक्ट मेथड पे। जैसा कि हमने कहा था कि जब हमने जनरेशन की बात की थी तो जनरेशन था वो दो टाइप का था। हम बात कर रहे थे किस पे, एफएम मॉड्यूलेटर या जनरेशन, जो भी कहे एक ही बात है। हमने कहा दो चीज़ें थी इसमें, एक तो आपका था डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारा होता था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। हमने उस समय ये भी कहा था कि चाहे हम डायरेक्ट मेथड की बात करें चाहे हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, दोनों के केस में जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सेम है। कि हमने कहा था कि बेसिकली क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी में कैरियर के चेंजेस होगा, सीटी की कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। और ये चेंजेस किसके अकॉर्डिंग का, मैसेज सिग्नल। हमने कहा था कि सिंपली जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आती है एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। तो हमने कहा था कि दोनों ही केस में यही चीज़ होगा कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये दोनों के केस में सेम प्रिंसिपल है, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। बस हमने कहा था कि जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते थे तो हमने कहा था कि जब हम डायरेक्ट की बात किए थे तो डायरेक्ट के केस में जो आपके पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी थी एफ आई थी, वो डायरेक्टली किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही थी, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। मतलब आपने इनपुट मैसेज सिग्नल दिया, ये आपके पास ब्लॉक था VCO और यहाँ पे आपने MT या XT, MT मैसेज सिग्नल दिया और यहाँ से आपने FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर लिया। मतलब सिंपली हमने कहा था कि इस केस में वो कॉमन प्रिंसिपल यूज करता है FM का, कि सिंपली हम ये कहते थे कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या सिंपली हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसमें क्या चीज़ें डायरेक्ट चेंज हो रही थी। और हमने कहा था इसे हम क्या कहते हैं, V2F कन्वर्जन भी हमने कहा था। जब हम V2F कन्वर्जन का सिंपल मतलब हम ये जनरेशन की बात से कर रहे थे कि हमने कहा था कि इस केस में जैसे ही हम क्या करेंगे, मैसेज में चेंजेस करेंगे, मतलब जो आपके पास इनपुट मैसेज सिग्नल होगा, जब आप उसके वोल्टेज में चेंजेस करेंगे तो वोल्टेज में चेंजेस होने से ये होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। क्योंकि ये था क्या, सिंपली हमने कहा था एफ आई जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है MT के, या सिंपली हमने कहा कि ये क्या होता है, एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी था। ये चीज़ें थी, आप मैसेज में चेंजेस करोगे, जो भी वोल्टेज में चेंज होगा वो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड में हमने उस समय भी ऐसे जनरली बता दिया था कि इनडायरेक्ट मेथड के केस में क्या होता है कि आपके पास जो चेंजेस होते हैं अब डायरेक्टली चेंजेस ना होकर इनडायरेक्ट चेंजेस होगा। हम इस केस में पहले फ्रीक्वेंसी का, हम मैसेज में चेंजेस तो करेंगे लेकिन ये चेंजेस डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में ना होकर फेज में होगा, और तो ये फेज में चेंजेस है, ये बाद में फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करेंगे। ये हमारा था। अब हमने कहा कि जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो हमने कहा कि डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या थी कि आपके पास जो ऑसिलेटर यूज़ होता था वो आप LC ऑसिलेटर यूज किए थे कैरियर जनरेट करने के लिए, या सिंपली जो आप VCO यूज किए। तो इसमें LC ऑसिलेशन में प्रॉब्लम ये थी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होती थी। और जब फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होने का सिंपल मीनिंग ये था कि आपके पास जो कैरियर है उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस जनरेट होने लगता है, जबकि वो चेंजेस मेजर सिग्नल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम की वजह से जो आपका मेथड था डायरेक्ट मेथड वो फेल हो गया था और हम नया मेथड डेवलप किए थे इनडायरेक्ट मेथड। और हमने कहा था कि इनडायरेक्ट, अब यही जो चीज़ें थी इसी को हमें रिप्लेस करना है इनडायरेक्ट मेथड में। अब हमने कहा कि जो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि LC ऑसिलेटर का था, अगर आप बात करें LC ऑसिलेटर का था, और इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी नहीं,
तो अब हम इस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। अगर हमने कहा कि हम कुछ ऐसा कर दें कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल हो जाए, तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो अगर हमें कैरियर की फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करना है, तो इसके लिए अब हमें क्या यूज़ करेंगे, क्या हम ऐसा यूज कर देंगे कि जिससे जो है फ्रीक्वेंसी स्टेबल जनरेट हो। तो ये जो आपके पास LC ऑसिलेटर का, इसको हम रिप्लेस कर दें किससे, क्रिस्टल ऑसिलेटर। किससे रिप्लेस कर दें, क्रिस्टल ऑसिलेटर से। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के केस में क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो आपकी स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। अब उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी स्टेबल होगी तो प्रॉब्लम ये है कि डेविएशन मिनिमम होगा, तो उस पर बात करें। अब इस चीज़ का तो सलूशन हम पा गए। किस पे हम लोग बात कर रहे हैं, बात हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट या इसे हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब जैसे अगर आप देखें तो आप कह रहे हो इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या दिख रहा है आपको, तो इनडायरेक्ट का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अब जैसे हमने कहा था कि जो चीज़ें डायरेक्टली थी, ऐसा कुछ अगर आप गेस करें तो ऐसा भी आपको लगेगा कि जो चीज़ें डायरेक्टली हो रही थी, डायरेक्टली क्या हो रहा था कि आप मैसेज में चेंजेस कर रहे, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहा था FC प्लस KFMT। मतलब टोटली जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे। तो अब इनडायरेक्ट होने का मतलब चेंजेस तो यही होगा, क्योंकि ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर ये बेसिक प्रिंसिपल है तो इसका मतलब कुछ बीच में प्रोसेस में हम चेंजेस करेंगे। तो अब हम अगर प्रोसेस में चेंजेस की बात करेंगे, तो अब हमने कहा था कि बस इनडायरेक्ट मेथड में क्या पड़ेगी कि हम मैसेज सिग्नल में तो चेंजेस करेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि दो चीज़ें करेंगे। हम मैसेज में चेंजेस करेंगे, MT में चेंजेस करेंगे, और ये चेंजेस जो होगा ये फेज में होगा, फाई में या थीटा आई थी क्या, टोटल फेज एंगल में चेंजेस होगा। और ये जो फेज में चेंजेस है ये किस में चेंज करेगा, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करेगा। तो ये अब क्या था, पहले हमने ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ किया कि आपके पास मैसेज सिग्नल था और मैसेज सिग्नल में हमने चेंजेस किया तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए। अब इस चीज़ों को हम इंडायरेक्ट कर रहे हैं, पहले हम मैसेज में चेंजेस करेंगे, तो मैसेज में चेंजेस करेंगे तो फेज़ में चेंजेस होगा, और फेज़ में चेंजेस होगा तो ये किस में चेंज कर देगा, फ्रीक्वेंसी में, और यहाँ से हमें FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब जो ये ओवरऑल जनरेशन का प्रोसेस है, ये जो जनरेशन का प्रोसेस है, ये जो है थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। मतलब सिंपली अगर हम कहें हम फेज में चेंजेस कर रहे हैं और वो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे, तो ऐसी चीज़ें हमने देखी थी, हमने पहले इस पर से डिस्कशन किया था कि सिंपली अब ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली चेंजेस हो रहा है, इसीलिए हम इनडायरेक्ट मेथड कह रहे हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन PM and FM, PM and FM, ये क्या चीज़ है हमने बताया। तो हमने कहा था कि जब हम ये बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास दो सिग्नल आया था। एक तो आपके पास आया था XPMT, क्या था, सिंपली AC cos ओमेगा CT प्लस KF KP MT था। और ये जो आपके पास आया था
FMT ये क्या है, AC cos ओमेगा CT प्लस क्या था, KF इंटीग्रल पोर्शन ऑफ MT dt। तो जब हम ये बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन द AM PM, तो हमने कहा था कि जो AM सिग्नल है और जो FM सिग्नल है ये क्लोजली एक दोनों से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। किस सेंस में, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों के केस में जो चेंजेस होता है वो किस में होता है, टोटल फेज एंगल में चेंजेस है, टोटल चेंज फेज एंगल में चेंजेस है। तो हमने कहा था कि हमारे पास ये सिग्नल था XPMT और XFMT, AC cos ओमेगा CT प्लस KPMT, और जो XFMT था AC cos ओमेगा CT प्लस KFMT dt। तो हमने कहा कि इस केस में अब अगर ये पता था, हमने बेसिक प्रिंसिपल ये हमें पता ही है दोनों, और ये हमने मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट किया, तो हमने कहा था कि हम एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल की रिकवरी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास फेज मॉडुलेटेड सिग्नल है तो हम फेज मॉडुलेटेड सिग्नल से फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। यह हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल है, तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल से हम फेज मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वही हैं, फ्रीक्वेंसी से फेज। तो अब हमने कहा कि हमें करना क्या है, हमें तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट करना है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल की जनरेशन की बात करते हैं तो मतलब हमारे पास ये है, हमने कहा कि मैसेज में हम चेंजेस करते हैं, MT में चेंजेस है, वो MT में चेंजेस किस में करता है, फेज में चेंजेस कर रहा है। इसका मतलब फेज मॉडुलेटेड सिग्नल से हम क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट करना है, क्योंकि अगर फेज में चेंजेस है तो फेज मॉडुलेशन है, और इस फेज मॉडुलेशन से हमें इंडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करने के लिए पहले सीखे थे इस केस में, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है और ये हमें ले आना है। तो हम देखते हैं कि जो ये KPMT है और यहाँ पे क्या है, KFMT है, तो ये इंटीग्रल पोर्शन है। तो अगर हम ये करें कि जो ये इंटीग्रल पोर्शन है, यहाँ पे हम क्या करें, इनिशियल स्टेज पे बिफोर मॉडुलेशन हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो फेज मॉडुलेटेड है ये फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट कर देगा। तो बस हमें इनडायरेक्ट मेथड में यही करना है कि हम क्या करेंगे, फेज मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट करेंगे और फेज मॉडुलेटेड सिग्नल से हम फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट करेंगे। तो अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें तो हमने कहा था कि इसके ब्लॉक डायग्राम में हमने कैसे बनाया था, ये आपको याद है, अभी फिर हम बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है MT, ये हमारे पास बेसबैंड सिग्नल है, इसको हम सिंपली क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए, ये इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन। और अब ये हम किसको देंगे, यहाँ पे फेज मॉडुलेटर को। यहाँ पे क्या होगा हमारा फेज मॉडुलेटर, और इस फेज मॉडुलेटर को अपन क्या देंगे, कैरियर। और कैरियर में अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्या लगाएंगे हम, क्रिस्टल ऑसिलेटर। और यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल होता है वो NBFM जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पे एक ब्लॉक और यूज करते हैं, मल्टीप्लायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, और इससे हम क्या करेंगे, वाइड बैंड FM जनरेट करते हैं, WBFM। ये हमारा पूरा सिस्टम है। तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हम क्या चीज़ से देख रहे हैं, पहले जो डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम था वो क्या था कि ये LC ऑसिलेटर होने की वजह से स्टेबल फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट करा, तो हमने इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस कर दिया। क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस कर दिया तो ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। ये प्रॉब्लम हमने रिमूव कर दिया। और हमने कहा कि हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सिंपली क्या होगा कि हम मॉडुलेटिंग सिग्नल में चेंज करेंगे। मॉडुलेटिंग सिग्नल में जो चेंजेस होगा वो फेज़ में चेंजेस करेगा,
और जो फेज़ में चेंजेस होगा वो किस में कर देगा, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करेगा। तो हमने उसी का यूटिलाइजेशन किया है। हमने क्या किया, जो इनिशियल मैसेज है उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने पर बाद हम यहाँ पे ये फेज़ मॉडुलेटर को देखते हैं, और फेज़ मॉडुलेटर जो सिग्नल जनरेट करता है वो FM सिग्नल जनरेट करता है। अब जो ये FM सिग्नल होता है ये नैरो बैंड FM, और अगर नैरो बैंड FM कहते हैं तो हम नैरो बैंड FM क्यों कह रहे हैं, इसका भी रीज़न है, क्योंकि हमने ये कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किए। तो अगर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात करते हैं और हम जानते हैं कि जो बीटा FM होगा वो सिंपली क्या होता है, डेल F अपॉन FM। डेल F मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन और FM सिंपली मॉडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। अब हमने कहा कि ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है मतलब ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो जब स्टेबल फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा और हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, तो इस केस में हमने ये कहा था कि हम कुछ पोर्शन यहाँ से गायब करते रहे, कि हमने फ्रीक्वेंसी डेविएशन में बात की जब हम डेविएशन की बात की तो हमने ऐसा कहा था कि ये आपके पास FC है और ये F मैक्स होगा और ये F मिन है। ये डेल F पॉजिटिव था, ये भी डेल F था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यही तो चेंजेस आ रहा है। तो हमने कहा कि जब ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा तो इसका मतलब जो ये चेंजेस होगा, वेरिएशन होगा, ये क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया। और जब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा इसका मतलब कि ये जो डेल F की वैल्यू होगी या फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू होगी ये मिनिमम होगी, और इस केस में जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल वैल्यू आ जाएगा। और ये स्मॉल वैल्यू आने से ये क्या जनरेट कर देगा, नैरो बैंड। ये इसमें प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट मेथड। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में हम कभी भी डायरेक्टली वाइड बैंड FM नहीं जनरेट कर पाते। तो अब हमें अगर वाइड बैंड FM तो हमें जनरेट करना ही रहता है, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारे पास नैरो बैंड सिग्नल जनरेट होगा उसको हम पास कर देते हैं मल्टीप्लायर से। तो जब हम मल्टीप्लायर को ये चीज़ देंगे तो मल्टीप्लायर क्या करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देगा, मतलब जो चेंजेस आएगा वो डबल कर देगा। तो सिंपली जो आपके पास अब जो मॉड्यूलेटर आउटपुट आता है, हमने कहा कि अगर यहाँ पे मॉड्यूलेटर आउटपुट XT है तो जो YT होगा, YT सिंपली क्या है, सिंपली XFMT, या सिंपली हम कहते हैं कि जो ये क्या जनरेट करेगा, XFMT जनरेट करेगा और वो भी नैरो बैंड। तो अगर हम इस चीज़ को FMT को मल्टीप्लायर को देंगे, ये XFM जनरेट होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से। जब मल्टीप्लायर को देंगे तो जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा YT, ये सिंपली क्या हो जाएगा, XFMT स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिंपली ये वैल्यूज़ की बात करें तो जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाता है कि जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है XFT, ये क्या हो जाएगा, AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा FM साइन ओमेगा MT। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस, तो यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा 2 ओमेगा CT प्लस 2 बीटा FM साइन ओमेगा MT। तो यहाँ से जो नैरो बैंड सिग्नल था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइड बैंड FM। तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम था, ये सिस्टम हमारा होता है इनडायरेक्ट जनरेशन। हम नोट्स की बात कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या बनाया गया है, उसके बाद हम डिटेक्शन पे चलेंगे या डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे। तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो सेम वैसे ही आपके पास मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल है, इसको इंटीग्रेट कर दिए और फेज मॉड्यूलेटर को दिए। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर सिंपली कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है,
ये नैरो बैंड एफएम जनरेट हो रहा है, और मल्टीप्लायर को हम दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जो आउटपुट है वो वाइड बैंड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये आपके पास XWFMT, ये वाइड बैंड एफएम जनरेट हो रहा है, ये सिंपली एक्स नैरो बैंड का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नैरो बैंड, ये सिंपली क्या हो जाएगा AC cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस बीटा एफएम साइन ओमेगा NT, ये सिंपली यही आ जाएगा 2 ओमेगा CT प्लस बीटा एफएम। तो हम देख रहे हैं कि बीटा एफएम की वैल्यू डबल हो जा रही है, तो ये नैरो बैंड से वाइड बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें थ्योरी में सेम वही चीज़ें लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन बाई फेज मॉड्यूलेशन। हमने कहा था सिंपली इनडायरेक्ट चेंजेस होगा, हम मैसेज में चेंजेस करेंगे, और मैसेज में चेंजेस करेंगे तो फेज में चेंजेस होगा, फेज में चेंजेस करेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। कैरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इन आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसी वजह से हमारा नैरो बैंड जनरेट होता है। इज यूज्ड as a carrier generator. The basic principle of this method is to generate the narrow band FM indirectly by using phase modulation technique. अब ये हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि हम डायरेक्टली जो क्रिस्टल ऑसिलेटर में वहाँ LC टैंक सर्किट कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज कर लें, तो वो मेथड भी डायरेक्टली वाले में हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो फेज मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, ये इजी प्रोसेस होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें लिखा है उसके बाद एंड देन कन्वर्टिंग दिस नैरो बैंड एफएम टू द वाइड बैंड एफएम एंड द डिस्टॉर्शन इज लो इन द नैरो बैंड एफएम एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज स्मॉल। द फेज मॉड्यूलेशन is preferred because of its easy generation, जो हमने अभी बताया। The multiplier circuit, apart from the multiplying the carrier frequency, also increase the frequency deviation, and the narrow band FM is converted into the wide band FM. We cannot generate wide band FM directly because of use of the crystal oscillator, and frequency deviation is very small and bandwidth is small. So first generate narrow band, then generate wide. अब हम लोग बात करते हैं डिटेक्शन। तो अब अगर हम डिटेक्शन की बात करेंगे तो चीज़ें कॉमन हैं इस केस में। अब ओवरऑल जो होना है वो उल्टा प्रोसेस होगा। हमने देखा कि मॉड्यूलेशन साइड में क्या हुआ था, हमने 3 कंडीशंस देखी कि जो MT की वैल्यू थी, जब MT की वैल्यू 0 थी तो आपके पास FC इक्वल टू FI इक्वल टू FC आया था। MT की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये क्या आया था, FI ग्रेटर देन FC आया था। और MT की वैल्यू नेगेटिव थी तो आपने देखा कि जो FI की वैल्यू हो लेस देन FC आया। ये था आपका मॉड्यूलेटिंग इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे हम डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे, और हमने कहा था ये सिंपली होता क्या है, ये V2F कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज में चेंजेस किया और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आया था। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। अब हम जब डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो डीमॉड्यूलेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। अब ये जो पहले V2F कन्वर्जन था, अब ये क्या हो जाएगा, F2V कन्वर्जन। F2V कन्वर्जन का सिंपल मीनिंग होगा फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्जन। मतलब अब जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन क्या करेगा कि जो आपके पास मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल में वो चेंजेस करेगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस। अगर हम डिटेक्शन की बात करें तो डीमॉड्यूलेशन की बात करें तो जो डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन है तो रिसीवर का एक पोर्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उससे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का रिकवरी करते हैं। तो सिंपली हम कहते हैं कि
रिकवरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अगर हम एफएम के डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे प्रोसेस था मॉड्यूलेटिंग इन बेस, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा डीमॉड्यूलेटिंग इन बेस। तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। आपके पास दो फ्रीक्वेंसी होगी, एक एफ आई जो आपके पास रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएम सिग्नल का, और आप लोकल कैरियर जनरेट करेंगे यहाँ पे रिसीवर सेक्शन पे, वो होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहाँ पे सेम यही कंडीशन होगा, इसीलिए हम कहते हैं रिवर्स प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे हम अभी देखेंगे आगे कि जब हम कहेंगे कि जो एफ आई है उसकी वैल्यू एफ सी के इक्वल हो जाती है, मतलब जो आपके पास मैसेज सिग्नल रिसीव्ड हो रहा है और उसके बाद जो आप ट्यूनिंग कर रहे हैं, लोकल ट्यूनिंग हो गई, एफ सी दोनों सेम है। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो आउट वोल्टेज आता है, जो वी आउट, अभी हम बाद में देखेंगे V1 डिफरेंस V2 माइनस V2, ये क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। मतलब ये केस जनरेट होगा जब हमने कहा कि हमारा मैसेज जो है 0 है, तो एफ आई इक्वल टू एफ सी आया था। अब ये भी केस आएगा कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन एफ सी की, मतलब जो आपके पास रिसीव एफ एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो जाए एफ सी की। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सिंपली अब जो V1 वोल्टेज होगा या ग्रेटर देन V2 हो जाएगा, या सिंपली हम कहते हैं यहाँ पे जो V आउट आएगा वो सिंपली पॉजिटिव वैल्यूज आएगा। क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे था कि जब आपने कहा कि मैसेज सिग्नल आपका पॉजिटिव है, तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या हो जाती है, एफ आई ग्रेटर देन एफ सी हो जाता है। तो सिमिलर वे में इसमें भी होगा। अब इसके बाद वो थर्ड केस आएगा यहाँ पे, जब आप कहोगे कि आपके पास एफ आई लेस देन एफ सी, मतलब जो रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और आपके पास जो लोकल कैरियर जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से लेस देन है, तो उस केस में जो V1 डिफरेंस V2 होगा, इस केस में V2 ग्रेटर देन V1 हो जाता है, और ये जो वैल्यू पॉजिटिव थी, अब ये वैल्यू हमारी क्या आती है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आने लगती है। तो ये वाला केस हो जाएगा कि जब हमने कहा कि हमारा मैसेज सिग्नल नेगेटिव है, तो इसके केस में जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन हो जाती है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ होना है हमारा डिटेक्टर में। कोई सा भी डिटेक्टर होगा सेम इसका वो यूज़ करेगा। तो डिटेक्टर हमने कहा कि सिंपली एक पोर्शन होगा किसका, रिसीवर का। तो अब हम बात करते हैं एफएम रिसीवर का। एफएम रिसीवर, तो जब आप एफएम रिसीवर की बात करोगे तो हमने कहा था कि जो आपके पास एफएम रिसीवर है, जब हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात कर रहे थे, हमने कहा कि एफएम के केस में भी हम सिमिलर रिसीवर का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे हम सिंपली सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यूज किए, तो यहाँ पे भी जो एफएम रिसीवर होगा वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर ही होगा। कुछ चेंजेस आएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब अगर हम रिसीवर की बात करें, हमने उस समय भी बताया था कि जो रिसीवर का मेन फंक्शन होता है वो यहाँ पे भी रिसीवर का मेन फंक्शन होगा। पहला जो फंक्शन हमने बताया था कलेक्शन का सिंपल मतलब है कि जो आपके पास EM वेव होगा, EM वेव यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसको कलेक्ट करना। फिर उसके बाद सिलेक्शन, कि जो आपके पास सेलेक्टेड मैसेज है उससे आपको जो पार्टिकुलर बैंड है उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी है, सिंपली एम्पलीफिकेशन की बात करें कि अब आपके पास जो सेलेक्टेड मैसेज है हम उसको एम्पलीफाई करते हैं डिज़ायर्ड लेवल तक, और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो डिटेक्शन होता है। डिटेक्शन सिंपली डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, जिससे हम जो ये आपके पास सेलेक्टेड मैसेज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, सेलेक्टेड बैंड रहेगी, उससे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करेंगे और एफ एम्पलीफायर के थ्रू पास कर देंगे। तो अब ये जो डिटेक्टर है यही हमें आगे पढ़ना है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बैलेंस स्लोप मेथड। 3 मेथड हमें डिस्कस करना है। बैलेंस स्लोप मेथड हो जाएगा, दूसरा आपके पास पोस्टर सिली हो जाएगा, और तीसरा आपके पास रेशियो डिटेक्टर हो जाएगा। तो
पहले ये सब हमें डिस्कस करने के पहले हमें मेनली पढ़ना इस रिसीवर की। तो हमने कहा अगर हम रिसीवर की बात करते हैं तो ये हमने कहा कैसा रिसीवर होगा। अब ये जो रिसीवर है आपका, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, तो जब आप सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की बात करेंगे तो ये आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, ये आपके पास एंटी। तो ये आपके पास पहला ब्लॉक क्या था, आरएफ एम्पलीफायर। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मिक्सर। यहाँ पे भी अभी भी मिक्सर होगा। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ऑसिलेटर, सिंपली हम कह रहे हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। और इसके बाद जो है ये मिक्सर आउटपुट किसको देते हैं, आईएफ एम्पलीफायर। आईएफ एम्पलीफायर है। यहाँ पे जो होगा वो होगा आपके पास आईएफ एम्पलीफायर। ये ऐसा डब्बा हो गया आपके पास। अब इसके बाद हमें देंगे एम्पलीट्यूड लिमिटर को। ये एक ब्लॉक और आ जाएगा और इसके बाद हम इसको देंगे डिटेक्टर को, या सिंपल कहते हैं क्या होगा ये एफएम डिटेक्टर, या आप ये भी कह सकते हैं केबल डिटेक्टर। और उसके बाद डिटेक्टर के बाद आप जो है ये देंगे डी एम्फेसिस। क्या होगा यहाँ पे, डी एम्फेसिस। डी एम्फेसिस ब्लॉक यहाँ से आएगा। इसके बाद आएगा आपके पास एएफ एम्पलीफायर। और यहाँ से हम देंगे स्पीकर एलएस। ये जो पूरा है, ये पूरा हमारा होता है एफएम। ये हमारा है एफएम। सबसे पहले आरएफ एम्पलीफायर है, मिक्सर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, आईएफ एम्पलीफायर है, और ये एम्पलीट्यूड लिमिटर है, एफएमडीयू, डिटेक्टर, डी एम्फेसिस। और जो ये आईएफ एम्पलीफायर, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज होगी। ये होगी आपकी 10.7 मेगाहर्ट्ज़। तो ये पहला चेंज आया। हमने एएम के केस में कितना कहा था, एएम के केस में ये कितना था, एएम के केस में ये था 455। चलो ये तो आपको पता ही क्या लिखे, लिखने में भी तो अब अगर हम बात करें आरएफ स्टेज का, तो आरएफ स्टेज जो आपके पास एम्पलीफायर होगा, इसका मेन काम होगा कलेक्शन और डिटेक्शन, तो सॉरी कलेक्शन एंड सिलेक्शन। तो यहाँ से आपके पास जो आपके पास मैसेज होगा वो मैसेज कलेक्ट हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा और हम मिक्सर को देंगे। तो मिक्सर पे हम दूसरा इनपुट देंगे लोकल ऑसिलेटर। यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी होगी लोकल ऑसिलेटर की, वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हमेशा रखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो मिक्सर होगा, मिक्सर ही हमारा फर्स्ट स्टेट डिटेक्शन होगा, क्योंकि मिक्सर पे आपके पास मैंने जैसा पहले बताया था कि दो फ्रीक्वेंसी टर्म जनरेट होंगे, एक एफसी प्लस, ये एफआई प्लस, ये एफएलओ, और दूसरा जो आपके पास होगा एफएलओ प्लस एफआई और एफएलओ माइनस एफआई। तो ये जो आपके पास एडिशन फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है, ये मिक्सर ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका मिक्सर है वो फर्स्ट स्टेट डिटेक्शन का काम करता है। और ये आपके पास जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होगा लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और रिसीव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये हम इसको पास करते हैं।
अब ये जो भी होगा मिक्सर आउटपुट वो हम देंगे IF एम्पलीफायर को। IF एम्पलीफायर जो भी आपके पास फ्रिक्वेंसी बैंड होगा उसको एक कॉमन सिंगल बैंड में कन्वर्ट कर देगा। वो क्या होगा आपका 10.7 मेगाहर्ट्ज़। हम जानते हैं कि FM ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो FM का जो रेंज होता है कितना होता है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। तो ये अब इससे क्या करेगा, जो भी इसी बीच में कोई भी चैनल होगा या कोई भी बैंड होगा तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा 10.7 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पे एक नया ब्लॉक आ गया एम्पलीट्यूड लिमिटर, जो आपने देखा होगा कि आपको AM में नहीं। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर यूज़ करने का मेन पर्पस हमारा ये है कि अब हम कहते हैं कि ये जो पूरा मॉड्यूलेशन सिस्टम है ये क्या है, FM है। FM के केस में हमने कहा था कि जो भी आपके पास FM सिग्नल जनरेट होता है उसके केस में उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है AC हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब एक्चुअली में होता ये कि हम कहते हैं कांस्टेंट होता है लेकिन इसमें वेरिएशन। तो जैसे जब हम ये प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे, एम्पलीफिकेशन करेंगे, डिटेक्शन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो ये जो आपके पास कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है, मतलब सिंपली जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, जो रिसीव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस होगा, वेरिएशन होगा, चेंजेस आएगा। जबकि हम कहते हैं कि FM के केस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिमिटर का यूज़ करेंगे। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर का जो मेन पर्पस है यूज़ करने का वो ये है कि जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड में उसको मिनिमाइज करें। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर सिंपली क्या करता है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस होगा उसको मिनिमाइज कर देगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में कर देगा, जिससे जो ये चेंजेस होगा ये ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको कोई इफेक्ट ना करे। अब उसके बाद ये FM डिटेक्टर पे आएगा। तो जब आप FM डिटेक्टर की बात करोगे तो FM डिटेक्टर बेसिकली क्या होता है कि वो डीमोडुलेटर होता है। अलग अलग टाइप का डिटेक्टर होगा, बैलेंस लो डिटेक्टर, फोस्टर स्लीव डिटेक्टर, रिसीव डिटेक्टर, PLL डिटेक्टर, जो भी आप यूज़ करें। तो ये यहाँ पे डिफरेंट डिटेक्टर होगा। अभी भी यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो इस FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की रिकवरी कर लेते हैं। अभी जो रिकवर्ड मैसेज सिग्नल है ये DMFS प्रोसेस में जाएगा। अब ये भी नया ब्लॉक है, ये भी वहाँ AM में नहीं था। तो यहाँ पे जो आपके पास DMFS प्रोसेस होता है ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है प्री एम्फेसिस का। अब जो प्री एम्फेसिस प्रोसेस है ये हम अप्लाई करते हैं बिफोर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जो DMFS प्रोसेस होता है इसको हम अप्लाई करते हैं आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो DMFS में क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो एम्फेसिस में अभी इसमें हम डिस्कशन करेंगे। जो प्री एम्फेसिस प्रोसेस होता है उसके इसमें हम सिग्नल को बूस्ट अप कर देते हैं, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देते हैं। कुछ DMFS प्रोसेस होता है और नॉइस का पार्ट भी सप्रेस हो जाता है, सिंपली वो फिल्टर की तरह बिहेव करता है। तो DMFS प्रोसेस में अब हम रिवर्स बैक में आते हैं कि जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, एम्पलीफाइड सिग्नल है, उसको हम रिकवर बैक कर देते हैं उसी लेवल पे। फिर हम AF एम्पलीफायर को देंगे कि जो AF एम्पलीफायर को देंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा AF सिग्नल या सिंपली ऑपरेट करने के लिए कि जिससे हम जो है जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है अब जो आपके पास स्पीकर है, स्पीकर के थ्रू ऑपरेट हो जाए तो ये AF सिग्नल ये पूरा हमारा FM डिटेक्टर। तो सेम वैसे ही कुछ चेंजेस होगा, जैसे इसमें जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिस्टम होता है और जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिस्टम AM होता है दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये इसमें बना देते हैं जो इंटरनल सर्किट होता है। तो हम नोट्स की बात कर लें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेक्टर की बात करेंगे, एक एक डिटेक्टर जो पढ़ने हैं। अभी हम ये बात करेंगे रिसीवर की, तो रिसीवर की बात कर लेंगे फिर हम डिटेक्टर की बात करेंगे। तो ये आपके पास अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये बना हुआ है, आपके पास RF एम्पलीफायर है, लोकल ऑसिलेटर है, मिक्सर है, फिर इसके बाद ये देखो आप IF एम्पलीफायर और जो है फिर ये एम्पलीट्यूड लिमिटर को FM डिटेक्टर और DMFS, फिर उसके बाद AF एम्पलीफायर और स्पीकर के थ्रू डिलीवर करते हैं। ये जो पूरी चीज़ें हैं अब आप इसमें देखिए
लिखा हुआ है कि द FM receiver are also super heterodyne receiver, but they have different type of demodulator or detector. अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिंपली हमने दो डिटेक्टर यूज किया AM के केस में, या तो आपका पास सिंक्रोनस डिटेक्टर होता था या एसिंक्रोनस डिटेक्टर था। यहाँ पे जो हमें डिटेक्टर यूज करेंगे वो बैलेंस लो, पोस्टर स्लीप, रिसीव डिटेक्टर और PLN, डिफरेंट टाइप ऑफ। इसमें लिखा है कि FM रिसीवर है ऑल्सो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, बट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डीमोडुलेशन आर डिटेक्टर। द FM receiver has amplitude limiter which are not present in AM, and the AGC automatic gain control system of FM is different। और उसके बाद लिखा है than that of AM receiver, RF amplifier, mixer and local oscillator, IF amplifier or audio amplifier all are present in FM receiver। The detection of FM is totally different as compared to AM। The FM detector should be able to produce the signal whose amplitude is proportional to deviation whose amplitude is proportional to the deviation in the frequency of FM signal। The job of FM detector is almost similar to the frequency to the voltage का। अब हमने कहा कि जब हम अभी डिटेक्टर की बात करेंगे, और हमने पहले भी देखा था कि हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर रहे थे, और ये चेंजेस किस में हो रहा था, वोल्टेज में। तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, जैसे V2F कन्वर्जन में किए थे वैसे हम इसमें F2P कन्वर्जन। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बैलेंस लोड डिटेक्टर या टाइप ऑफ डिटेक्टर। तो अब आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।